हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स रीड विद सलोनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड या फिर एनसीईआरटी कह लें का इंग्लिश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, जो कि पेज नंबर 9 पर है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन वाई। वेलू जो था, वेलू नाम का लड़का, वो अभी भी मूव कर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अभी मैं ट्रेन में हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे हमने आंसर लिख लिया है। इसका कारण हो सकता है बिकॉज व्हेन वी गेट ऑफ द ट्रेन, जब हम ट्रेन से उतरते हैं, आवर बॉडी कंटिन्यू टू मूव एट दैट स्पीड, उसी स्पीड में हमारी बॉडी हिलती है। while the train stops, his difference makes us feel like we are still on the train। तो इस तरह से हमें फील होता है कि अभी भी मैं ट्रेन में हूँ। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। What made him feel miserable? Velu traveled without a ticket. Why? वह क्यों दुखी महसूस कर रहा था? और ये सेकेंड का देखिए, व्हाट मेड ही में फील मिसरेबल, क्यों उसे जो है दुखी महसूस हो रहा था, परेशान था, दुखी था वह। देखिए यहाँ पे, बिकॉज ही वॉज अलोन टायर्ड एंड हंग्री, ही डिड नॉट हैव अ टिकट, आल्सो सी ही फेल्ट मिसरेबल। तो इस तरह से हमने सेकेंड का भी आंसर देख लिया। आइए देखते हैं थर्ड का आंसर। थर्ड का आंसर हो गया, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट। वाई? वो विदाउट टिकट जो है घूम रहा था, क्यों? तो इस तरह से आइए देखते हैं ये थर्ड का आंसर। वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी। क्योंकि उसके पास क्या था? मनी नहीं था। क्योंकि उसके पास मनी नहीं था। तो इस तरह से ये थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हो गया। अब थर्ड का जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ डिड ही इसेक्ट द टिकट कलेक्टर अटेंशन। वो जो है टिकट कलेक्टर से यानी टीटी से कैसे बच निकला? तो इसका आंसर होगा बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। क्योंकि वह अनरिजर्व मतलब जनरल कंपार्टमेंट में नहीं आता था। इस तरह से वेलू क्या हुआ? निकल लिया। तो आइए देखते हैं पेज नंबर जो है, पेज नंबर 13 पे भी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? क्या वह पढ़ सकता था? वह हाउ डू यू नो, वह कैसे जानता था? फिर देखते हैं क्या कह रहा है। पेज नंबर 1 मिनट, ये हमको लग रहा है कुछ छूटा हुआ है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्वेश्चंस। हाँ, अभी ये छूटा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पे पेज नंबर 9 का। वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? वो अपने घर से क्यों गायब हो गया था? तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द मिसडीड ऑफ हिज फादर who used to snatch all the money from him and his sister, he also beat the children। क्योंकि उसके पापा जो है सारा भी पियक्कड़ थे, वो उसे परेशान करते थे, इसलिए वो घर से क्या हुआ? भाग गया था। तो आइए देखते हैं ये 5 का। why did he decide to follow the strange गर्ल? वो स्ट्रेंज गर्ल जो थी उसे वेलू फॉलो क्यों करना चाहता था?
तो देखते हैं फिफ्थ का आंसर। तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा वेलू एग्रीड टू गो आफ्टर द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड द गर्ल प्रॉमिस टू गेट फूड फॉर हिम, क्योंकि वह भूखा था और उस लड़की ने जो है उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें खाना दिलाऊंगी। तो इस तरह से ये पेज नंबर 9 का जो क्वेश्चन आंसर था ये कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 13 पर। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, क्या वह पढ़ सकता था? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर का क्या होगा। वेलू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड इन इंग्लिश बट ही रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल, क्योंकि वह जो है इंग्लिश तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन उसे तमिल क्या कर रहा था, पढ़ ले रहा था। तो इस तरह से आइए सेकेंड का आंसर देखते हैं, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी कंटिन्यू बर्ड्स देयर द गर्ल सेड, लड़की ने उससे कहा। तो ये फर्स्ट का देखिए क्या है, व्हाट इज शी रेफरिंग टू, वह मतलब क्या कहना चाहती थी, क्या रेफर करना चाहती थी। तो यहाँ पे देखिए पहले का आंसर है शी इज रेफरिंग टू सेंट्रल जेल। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। फिर क्या हुआ, सेकंड का देख लेते हैं, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल, शी से समथिंग अ लिटिल लेटर विच मीन्स द सेम, फाइंड दैट सेंटेंस। तो फिर यहाँ पे इसका आंसर हम देख लेते हैं सेकंड का, शी पॉइंटेड आउट टू वेलू दैट डूइंग रॉन्ग वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज escaping the police or getting caught। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। थर्ड का पहला का आंसर हम देख लेते हैं, वेयर डिड द गर्ल लीड वैल्यू टू, कहाँ से वो लेके जा रही थी उसे। तो गर्ल लेड वैल्यू टू मैरिज हॉल, उसे कहाँ लेके जा रही थी, मैरिज हॉल में लेके जा रही थी। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। आइए थर्ड का सेकंड का आंसर देख लेते हैं, व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उन्हें खाने के लिए क्या मिला। तो देखते हैं क्या मिला, दे गॉट सम फूड फ्रॉम द गार्बेज बिन, दे गॉट सम फूड फ्रॉम द गार्बेज बिन, इट वॉज लेफ्ट ओवर फूड, कैसा फूड था, ये बचा हुआ खाना था जो कि उनको कूड़ेदान में मिला था। तो इस तरह से 13 का भी हमने कंप्लीट कर लिया। आइए आ जाते हैं 15 पेज नंबर पर जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ। तो देखते हैं, ये शायद पेज नंबर 9 पे रह गया था। शी यूज टू वर्क कलेक्टिंग प्लास्टिक बॉटल एंड अदर थिंग, वो क्या यूज कर रही थी, क्या कलेक्ट करती थी लड़की, क्या काम करती थी, बॉटल को इकट्ठा करती थी और अदर थिंग को जो है इकट्ठा करती थी। पेज नंबर 9 पर जो क्वेश्चन 4th नंबर का दिया है ये उसका आंसर है, शी यूज टू वर्क कलेक्टिंग प्लास्टिक बॉटल एंड अदर थिंग्स। तो ये 15 का पहला जो क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं, द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ टिन शीट्स ब्रिक्स वुड एंड प्लास्टिक। जो स्ट्रेंज हट था, झोपड़ी था, वो किसका बना हुआ था, टिन शीट से ब्रिक्स एंड वुड एंड प्लास्टिक से। तो इस तरह से हमने 15 पर दिए गए पहले क्वेश्चन का आंसर कर लिया, पहले का पहला। दूसरा देख लेते हैं, वाई डज वेलू फाइंड दैम स्ट्रेंज। तो इसका आंसर देख लेते हैं, वेलू फाइंड दोज बर्ड्स स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज ओन विलेज द हट्स वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, क्योंकि उसके यहाँ भी इस तरह का जो है बना हुआ होता था। तो इस तरह से हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया। ये सेकंड का देख लेते हैं। तो सेकंड है,
What sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? तो इस तरह से हम देखते हैं सेकंड का, तो देखते हैं जाया एंड चिल्ड्रन लाइक्स हर कलेक्टेड पेपर प्लास्टिक एंड ग्लास इटीसी, दे सोल्ड ऑल दैट टू अ कबाड़ी और जंक, क्या है ये, डीलर। तो इस तरह से हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड का देख लेते हैं, इज वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, क्या वह खुश था या फिर ना खुश था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है थर्ड का। तो थर्ड का देख लेते हैं, वैल्यू इज नॉट एट ऑल हैप्पी, ही हैड नेवर डन सच अ डर्टी जॉब इन हिज विलेज, इस तरह का गंदा काम उसने अपने गांव में नहीं किया था। तो इस तरह से हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आता है कि ये बच्चों को जो है क्या कराना है, स्मॉल ग्रुप में डिस्कस कराना है। तो इसे हम अपने तरीके से भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ लिख लिया है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, इज वैल्यू अ स्मार्ट बॉय, विच इंस्टेंस इन द टेक्स्ट सो दैट ही इज और हिज इज नॉट। तो देख लेते हैं किस तरह से ये होगा। तो इसका आंसर होगा, नो वैल्यू इज नॉट अ स्मार्ट बॉय, ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम टू सेक his father visiting, he fell miserable at the railway station, he found himself alone and hungry, he accepted picking because he was not fit for any job। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट को इस तरह से हम डिस्कस करा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दिया है, डू यू थिंक जाया इज ए ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विथ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, फाइंड इंस्टेंस ऑफ हर करेज, काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। येस, द प्लास्टिक, द पेपर एंड रस्टी मेटल शीट्स थ्रोन अवे by the people become valuable to rogue pickles, they eat leftover food for survive, they sell junk food to some dealer to earn their livelihood। तो इस तरह से थर्ड का हम आंसर देख लेते हैं। थर्ड का आंसर है, what one thrown away as waste may be valuable to other, do you find this sentence meaningful in the content of this history, how। तो इस तरह से जो हम बच्चों से डिस्कस करा सकते हैं। बस इतना ही हमने इसे लिखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डिस्कस ही कराना है। तो वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।